हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रशांत चतुर्वेदी। आज का टॉपिक हमारा सिंप्लीफिकेशन। इसके लिए आपको ये 5 टॉपिक हैं, सबसे ज़रूरी है। सबसे पहला है आपका कैलकुलेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी है कैलकुलेशन। डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बॉडमास का रूल आपका। और कोशिश करिए, मैंने इसके पहले वीडियो में भी बोला था कि पेन पेपर मत यूज़ करिए। जो भी कैलकुलेशन, कितना भी लेंदी कैलकुलेशन हो, आप उसको ओरली ही करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। इसके बाद है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा इसको। इसके बाद आता है आपका एक्सपोनेंट्स और फिर परसेंटेज। ये दोनों टॉपिक मैं आपको अभी समझा दूंगा। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स बता दूंगा, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे पूछिएगा। एक्सपोनेंट्स के बेसिक सिर्फ कुछ फार्मूलाज हैं, जो भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है जो, उनके लिए मैं बता देता हूँ। पहला फार्मूला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये आपका m n a कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। सपोज 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? 3 टू द पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। सेम है 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3, 27। ये आपका आंसर है। इसके बाद आपको होल पावर का फॉर्मूला होता है a टू द पावर m टू द होल पावर n। इसका फॉर्मूला होता है आपका इज इक्वल टू a टू द पावर m n, m मल्टीप्लाइड विद n। सपोज कोई नंबर है आपका 5 का स्क्वायर और इसके होल पावर 4, तो आपका आंसर क्या होगा? 5 टू द पावर 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 8। इसके बाद एक और है आपका a क्रॉस b टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। ये कोई भी आपका नंबर हो सकता है। 2 इंटू 3 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद एक माइनस का और फॉर्मूला होता है पावर का। इसके बाद फिर मैं आपको परसेंटेज करवाता हूँ। ये फॉर्मूला आपका a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 बाई a टू द पावर n। सपोज लिखा हुआ है आपका 5 टू द पावर माइनस 3, इट विल बी इक्वल टू 1 बाई 5 टू द पावर 3, 1 बाई 125। बस बेसिक है आपका एक्सपोनेंट्स, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा इसमें। बहुत इजी चैप्टर है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। ये सिर्फ उनको लिए समझाया है मैंने जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है। इसके बाद आपको मैं कराता हूँ परसेंटेज। अब परसेंटेज में कुछ वैल्यूज है, आप उसको लर्न कर लीजिए तो आपके लिए और अच्छा होगा। 1 इज इक्वल टू
100%. 1/2 is equal to 50%, 33.33%, 25%, 20%. 1/6 होता है आपका 16.66%, ये लिख लीजिए आप। सॉरी, ये आपका 1/9 का वैल्यू होता है 11.11%, 11.11%। 1/11 का वैल्यू होता है आपका 9.09%, 1/12 होता है 8.33%। बस इससे ज़्यादा लर्न नहीं करना आपको, सिर्फ ये लर्न करना। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है। 1/9 इज इक्वल टू 11.11%। सपोज आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 77.77% ऑफ 63। अब आपको पता है 11.11% होता है 1/9, तो ये आपका वैल्यू कितना हो गया 7/9। 7/9 ऑफ 63, आंसर आपका आ गया 49। तो 1/11 इज इक्वल टू 9.09%। आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया है 36.36% ऑफ 121। अब आपको पता है 9.09% इज इक्वल टू 1/11, सो ये कितने वैल्यू हो जाएगा आपका 4/11 ऑफ 121। आंसर आपका 44। बस इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है। तो ये 1/12 तक आप इसको लर्न कर लीजिएगा। इसके अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका 5999.99 प्लस 1999 डिवाइडेड बाई 39.99 इंटू 50.01। आपको ऑप्शंस दिया हुआ है 8000, 8500, 7500, 850, 910। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। मैंने आपको बोला जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं सब ओरली किए जाते हैं, सबको ओरली करिए। बॉडमास का रूल पता है, सबसे पहले डिवाइड होगा, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, इसको जूम कर लीजिए 2000, ये भी अप्रॉक्स। मैं आपको वही सम्स बता रहा हूँ जिसमें अप्रॉक्स वैल्यू आपको निकालनी है। डिवाइडेड बाई 40, कितना आ जाएगा ये 50, ये आपका कितना है 6000।
6000 प्लस 50 इंटू 50, इसको आप 50 एज्यूम कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये 6000 प्लस 2500, आंसर आपका क्या होगा 8500। अभी मैंने आपको लिख के समझाया, आप अगर चाहें तो ऐसे ओरली कर सकते हैं। 2000 डिवाइडेड बाई 40, 50, 50 इंटू 50, 2500, 2500 प्लस 6000 इज इक्वल टू 8500। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 74.01% ऑफ 1301 प्लस 9.99% ऑफ 1901। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1200, 1125, 1325, 1400 एंड 1150। देखिए ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 9.99 10% ऑफ 1900 कितना हो गया आपका 190। अब 74.01%, इसको आप अज्यूम कर लीजिए 75%। 75% को आप ब्रेक कर लीजिए 50 प्लस 25% ऑफ 1301, इसको अज्यूम कर लीजिए 1300। अब 1300 का 50%, इसका हाफ कर दीजिए 650 प्लस 25%, 25% इसका भी हाफ 325 प्लस 190 ऐड कर दीजिए 5 6 1165। अब आप देख लीजिए कौन सी वैल्यू है अप्रॉक्स 1150 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 631.27 का होल स्क्वायर। ऑप्शंस आपको दिया हुआ है 39700, 39800, 420000, 450000 एंड नन ऑफ दीज। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। कभी भी परसेंटेज या स्क्वायर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसको ब्रेक कर लीजिए। 631 मैंने अज्यूम कर लिया 630, सो 630 का स्क्वायर। अब आपसे नहीं हो रहा है, इसको ब्रेक कर लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। 630 इज इक्वल टू 600 प्लस 30 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर 600 का स्क्वायर, b स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2ab। 2 इंटू 30 इंटू 600, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60, 60 इंटू 600 सॉरी 36000 ऐड कर दीजिए 396900। अब देखिए आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है पास में 397000, बट आपका आंसर क्या होगा 398000। ऐसा क्यों होगा?
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 1.27 ये एक्स्ट्रा वैल्यू है जो अज्यूम नहीं करी थी। 630 प्लस 1.27 का होल स्क्वायर। जब आप ये भी वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट 3977500 इसके समथिंग आएगी। 7700 आएगा ऑलमोस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 398000। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 69.98% ऑफ 699.99 प्लस 33.09% ऑफ 499.99। जो ऑप्शंस हैं 550, 500, 650, 575 एंड 600। अब ये भी वैसा ही है जैसा पहले मैंने भी आपको बताया था। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप ओरली कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 70% ऑफ 700 490, 33% ऑफ 500। अब 33% है, ब्रेक कर लीजिए, 30 प्लस 3% ऑफ 500। 30% ऑफ 500 150, 3% कितना हो जाएगा आपका? 15, 165, 490 प्लस 165 655। तो नियरेस्ट वैल्यू आपका कितना है? 650। ये आपका आंसर होगा। सबसे स्कोरिंग चैप्टर आपका यही है, सिंप्लीफिकेशन। जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा उतने ही आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे। फिर से बता दे रहा हूँ, 69.98%, 70% ऑफ 700, 70 इंटू 700 बाई 100, 490 आ गया आपका ये वैल्यू। 33.09% ऑफ 500, इसको ब्रेक कर लिया, 30 प्लस 3% ऑफ 500। 30% ऑफ 500, 30 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 100, 150 प्लस 3%, 30% 150, 3% कितना होगा आपका? 15। ऐड कर दीजिए, आपका आंसर होगा। अब लास्ट आपका एक और एग्जांपल है, वो भी परसेंटेज पे ही बेस है। 57% ऑफ 394 माइनस 2.5% ऑफ 996। आपको ऑप्शंस हैं 215, 200, 180, 250, none of these। अब देखिए 2.5% ऑफ 996, अप्रॉक्स वैल्यू ले लीजिए 1000। 1000 का 2.5% कितना होता है आपका? 25। 57% ऑफ 394, इसको आप 60 ले लीजिए, इसको 400 ले लीजिए। 60% ऑफ 400, 240 माइनस 25, 215। आपको ऑप्शंस क्या है? 215, 200, 180, 250, नन ऑफ दीज। बट यहाँ पर आपकी वैल्यू कौन सी आएगी? 215 आएगा? नहीं होगा ये।
क्यों नहीं होगा? यहाँ पर वैल्यू कितना है 57%, और हम लोगों ने कितना अज्यूम किया था 60%, तो ऑब्वियस है वैल्यू इससे कुछ ना कुछ कम जरूर होगी, इसलिए आपका आंसर होगा 200। ओके फ्रेंड्स, आप लोग फिर इसके बाद प्रैक्टिस करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछिएगा मुझसे। और आप यूट्यूब पे कमेंट करिए, वेबसाइट पे करिए, मैं ऑलमोस्ट सबके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। तो कोई भी कैसी भी आपके पास जो भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, आप भेज दीजिए। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा मैं। ओके, थैंक यू।